आज के राज तिलक में हम पहुंच चुके हैं बिहार की राजधानी पटना। गंगा यहां से बहती है और दुष्यंत जी ने कहा था इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हिमालय अगर बिहार है तो वो गंगा यहाँ पर बहनी चाहिए। विकास की, निवेश की, नौकरियों की, आत्मसम्मान की, बिहारियों के सम्मान की। गंगा तट पर बसे पटना नगरिया में आपका स्वागत है। मौर्य, गुप्त और नंद राजवंश की राजधानी यही पटना रही। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री कार्यकाल को देखा तो 15 साल तक लालू राज को भी। ये साक्षी रही 20 सालों तक नीतीश कुमार के सरकार की। लेकिन आज पटना की जनता क्या सोचती है ये जानने के लिए सड़कों पर चलेंगे, क्योंकि हर नगर, हर सड़क में कोई ना कोई गलियों में लोगों का मुद्दा है। लेकिन उससे पहले 2020 के नतीजे आपको बता देते हैं, क्योंकि कुल 14 सीटें हैं पटना में। और ऐसे में पिछले चुनाव में साल 2020 में 5 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन सबसे ज्यादा 6 सीटें आरजेडी की आई थी। लेकिन 2010 में 5 सीटें पाने वाले जेडीयू का यहां पर पिछले चुनाव में सफाया हो गया। 0 सीट्स। भाकपा माले की 2 सीट आई और 1 सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में गई। एक बार फिर से मुकाबला दिलचस्प है। और जब बड़े चेहरों की हम बात करते हैं तो आपको वो वीवीआईपी कंटेस्टेंट्स भी बता देते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा जंगल राज पर आरजेडी को घेर रही है बीजेपी। और मोकामा जो पटना के ही जिले की एक सीट है, मोकामा विधानसभा सीट को लेकर सबसे बड़ा बवाल है, क्योंकि यहां पर जंग है सीधा। अनंत सिंह जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं, बाहुबलियों की ताकत का यहां पर जोर आजमाइश कैसे हो रही है। एक तरफ अनंत सिंह है तो दूसरी तरफ सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी के टिकट पर वीणा देवी चुनावी मैदान में है। और मोकामा की सीट में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद सबसे बड़ा बवाल छिड़ा हुआ है। आइए चलते हैं पटना की सड़कों पर ये जानने कि लोग क्या कह रहे हैं। गंगा जी में पूजा करके जा रही हैं, क्या सोच रही हैं? चुनाव में कौन काम किया है? कौन काम किया है? मोदी सरकार। मोदी सरकार। हाँ? अच्छा, उन्होंने क्या किया है? मतलब आपको लगता है कि विकास हुआ है? अब इतना चल रहा है तो देखिए, शुरू से तो चल रही देख रहे हैं। और क्या है? मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? अब देखिए, जिसको पर मन रहेगा उसी पर तो डालेंगे ना, है कि ना? हम क्या सोचना है, काम हुआ है? आपसे छिपा हुआ सब तो है कि हुआ है कि नहीं हुआ। विकास के बारे में तो आप तो सोचिए। आप आप वोट डालिएगा बिहार में, तो यहाँ आपको क्या लगता है? जिस तरह विकास हो रहा है उस हिसाब से वोट दिया जाएगा। क्या होगा? हाँ, जब नौकरी मिलेगा तभी ना। 10,000 के महीना पर खट रहा है बच्चा सब, अब क्या करेगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं? बस बिहार में एक नया रोजगार मिले और तरक्की मिले। तो बिहार अभी जो सरकार है वो ठीक काम कर रही है या बदलाव सोच रहे हैं आपकी बदलना चाहिए? में भी एक नया चेहरा मिले बस बिहार को। तरक्की ठीक है, रोड बन रहा है, पुल बन रहा है, बट वो जो हम सबको चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मेनली एम्प्लॉय, क्या चाहिए आपको? एम्प्लॉयमेंट चाहिए बस। एम्प्लॉयमेंट के बारे में आपको जानकारी हुई कि गांधी मैदान में एक एम्प्लॉयमेंट फेयर करके लगा था जिसमें 40,000 से प्लस नौकरियां मिली। था बस वो था आपका वो बेल्ट्रॉन। सर आप गए थे सर? मैंने बस सुना था। अच्छा, रोजगार का मतलब क्या होता है? बेल्ट्रॉन मिल रहा है आपको। रोजगार का मतलब एक वो ब्लिंकिट का डिलीवरी बॉय वाला भी। मैं आईटी फील्ड से हूँ, मुझे आईटी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। 2 युवा बिहारी सब पर भारी। आप अपने लिए ताली बजा लो। हमको ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट होता तो है, लेकिन उसका क्वालिटी बहुत अच्छा है। जैसे रोड बहुत ज्यादा बन रहा है, जैसे डबल डेकर ब्रिज बना था लेकिन वो तुरंत टूट गया। जहां तक जॉब्स का बात है तो अगर कोई कंपनी आता है तो उसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। यहाँ पे आसपास के लोकल गुंडे हैं जो आपसे वसूली करेंगे। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर रोड का अच्छा नहीं है। रोड बनता भी है, जैसे मेरे ही मोहल्ले में 4 बार रोड बना है, हर साल टूट जाता है। आप बताइए, आपको विकास तो हुआ है मैम, विकास हुआ है? विकास हुआ है। तो आपको लगता है मौजूदा सरकार ठीक है? बदलाव नहीं, बदलाव नहीं, मुझे ठीक है। मुझे तो यहाँ लग रहा है कि कुछ हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है। यही दिलचस्प है बिहार के बारे में कि 5 लोग हैं, उसी में कोई कुछ बोलेगा, कोई बोलेगा एकदम नहीं हुआ। बताओ। सब यहाँ लोग खाली आ रहे हैं राज करने के लिए। ये ठीक बोले हो। हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव के देख लीजिए। लालू यादव 5 साल माने जो साल रहे 315 साल, 15 साल लालू यादव, हाँ 20 साल। नीतीश कुछ नहीं किए। नीतीश कुछ किए लेकिन लालू जी कुछ नहीं किए।
हाँ अब उनको अब सोच वो तो बदलना चाहिए कि ठीक है? ना बदलना चाहिए कि ठीक कैसे है। तुम बताओ, वीडियो खाली रिकॉर्डिंग करोगे, तुम क्या सोच रहे हो चुनाव में? आरजे जीतना चाहिए। हाँ। हाँ। सीएम कौन बने? सीएम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हटना चाहिए। बनना कौन चाहिए? लालू यादव। लालू यादव तो बेटा लड़ रहा है। अब तो लालू यादव बेटा है तो आखिर। बनेंगे लेकिन लालू। हाँ। क्या सोच रहे हैं आप लोग चुनाव पर? बिहार परिवर्तन खोज रहा है। 20 साल से हम चाचा को दे रहे हैं मौका, एक बार तेजस्वी को मौका दिया जाए। बेरोजगार पे बात होना चाहिए, महंगाई पे बात होना चाहिए, और बिहार में देख रहे हैं पलायन की बात होना चाहिए। तो हवा हवाई नहीं चलेगा। 15 साल से हम सब 20 साल से नीतीश कुमार को देख रहे हैं। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। हम लोग क्या सोचेंगे? ठीक है कि बदलना है, क्या है? बदलाव तो जरूरी है। एक आदमी कितना दिन काम करेगा? अगला को मौका मिलेगा तो हमारे देश को सीखने के करने का मौका मिलेगा। जो अच्छा काम करेगा उसको फिर जिताएंगे, गलत करेगा फिर हटाएंगे। जनता को यही होना चाहिए। बड़ी बार बदलाव होना चाहिए बिहार में। हाँ, नया काम हुआ है कि नहीं हुआ है? कुछ कहाँ कहाँ काम हुआ है? कहीं काम नहीं हुआ है। आप लोग इलेक्शन पे क्या सोच? बदलाव चाहिए या आपको लगता है कि जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर? नहीं नहीं, जो हो रहा है वो ठीक है। अभी बदलाव कुछ नहीं चाहिए। जो हुआ बहुत हुआ है और वो दिख रहा है। पहले से बहुत अच्छी है और प्रोग्रेस भी है और डेवलप भी है। और रात में पहले बहुत डर लगता था, अब है वैसा नहीं लगता है। तो कह रहे उसको गंगापथ बोलिए ना आप लोग, दूसरे का नाम क्यों लेना है? गंगापथ इतना सुंदर नाम है। जय माँ गंगा मैया, वही देखने आए, दर्शन करने आए। तो मैं तो खैर जयपुर में काम करता हूँ, तो यहाँ पे आया हूँ। तो इस बार लोग रहते तो पटना में? हाँ, गर्दनी फैमिली है अपना यहाँ पटना झुनझुन महल गए, तो हम लोग देखने आए हैं। और इस बार जन स्वराज जैसे पार्टी है पीकेबी, तो बदलाव की बात कर रहे हैं, तो वो भी एक उम्मीद है। ऐसा नहीं है अभी तरक्की हुआ है पटना में, बट कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि करप्शन है मुद्दा तो है ही है ना। क्योंकि जब हम बाहर जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने लिए बिहार में काम करें, तो वो हमेशा चुभता है। जयप्रकाश नारायण के नाम पर बने इस जेपी गंगापथ को आप देख रहे हैं, और ये एक लैंडमार्क तरीके से लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जब आप सड़कों पर भी निकलेंगे तो शाम के पहर में, दिन में लोग हर जगह यहाँ पर घूमने के लिए बड़ी तादाद में आते हैं। लेकिन आइए आपको सुनाते हैं, क्योंकि इसी पटना जिला में मोकामा सीट पर सबसे बड़ा संग्राम छिड़ा हुआ है अनंत सिंह जेडीयू प्रत्याशी के नाम पर। इन तमाम सवालों को हमने दागा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने। देखिए, आसमान में बादल है, बारिश भी हल्की हल्की पूरे बिहार में हो रही है। पटना में हम इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन जनता किस पर बरसाएगी अपना आशीर्वाद, यही जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी। सम्राट जी, पहला सवाल तो यही है कि आपके पूरे मैनिफेस्टो को तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 26 सेकंड में तो आपने निपटा दिया। अब वो कह रहे हैं कि आपने ऑप्टिक्स तो पूरा किया, सबको खड़ा कर दिया, लेकिन वो झूठ का पुलिंदा है। आपका जवाब? देखिए, मैं कोई बाध्य नहीं हूँ उनके जवाब देने के लिए। बिहार की जनता को पता है कि डिलीवर करने वाला कौन है, डेवलपमेंट करने वाला कौन है, जनता के बीच में विश्वास किसका है। ये तीनों चीज जनता को पता है। 2,70,00,000 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, ये बिहार की जनता को पता है। उतनी अर्थव्यवस्था भी हमारी नहीं है, लेकिन बिहार को अंधेरा से उजाला की ओर लाने का काम एनडीए की सरकार ने किया। इसलिए जनता को पूर्ण भरोसा है कि एनडीए ही किया है और आगे भी करेगा। अब आते हैं, रोजगार एक बड़ा मुद्दा है तो जंगल राज। अब देखिए, जंगल राज पर आप उनको घेरते हैं, वो कह रहे हैं जो मोकामा में हो रहा है वो क्या है, वो जंगल राज नहीं है। अब अनंत सिंह पर एफआईआर में नामजद उनको किया गया है, प्रत्याशी है जेडीयू के। अब ऐसे में इसका क्या है मतलब? फिर आप लोग की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाए। एक चीज समझिए, ये चुनाव का पीरियड है, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है, पहला। दूसरा, ऐसे भी पुलिसिंग में सरकार का कोई रोल नहीं है, पुलिस को पूरी तरह फ्री हैंड किया गया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है और स्पष्ट निर्देश है, जो भी दोषी पदाधिकारी उसको भी हटाओ, उस पर भी कार्रवाई करना है। और साथ ही साथ 48 घंटे में जो भी इस हत्याकांड में जुड़े हैं सबकी गिरफ्तारी होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है, पैर में गोली। उनका कहना है कि वो छाती फेफड़े दबने से, यानी किसी ने कुचल दिया। अब इस पर क्या जानकारी है आपके? नहीं, मेरा स्पष्ट मानना है, मैं पुलिस नहीं हूँ, पुलिस का काम है कार्रवाई करना, वो करेगी, उसको पूरा फ्री हैंड। कोई ये नहीं कह सकता कि सरकार का कोई इशू है।
क्योंकि हम लोगों ने वो इसलिए जंगल राज कहते हैं। जंगल राज का मतलब था कि सीएम हाउस में बैठकर रंगदारी असूले जाने, इसको कहते हैं जंगल। गृह मंत्री अमित शाह माना जाता है कि उस सम्राट जी पर बहुत खुश रहते हैं। उन्होंने कहा आपके बारे में कि इनको जिताओ, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा आदमी बनाएंगे। तो अब इससे बड़ा आदमी डेप्यूटी सीएम तो आप हैं। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, उनका आशीर्वाद मेरे लिए काफी है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में सिद्धांतों पे और उनके विचारधाराओं को आगे बढ़ाने के लिए और मोदी जी के सपने को साकार करने में लगा हूं। आप मेरा सवाल बीच में रोक लिया आपने। अब उन्होंने ये कहा है गृह मंत्री ने कि आप इनको जिताइए, इनको हम बड़ा आदमी बनाएंगे। तो डेप्यूटी सीएम तो आप हैं ही, इससे बड़ा क्या होता है? अंजना जी, सीएम वो उनका प्यार है, आशीर्वाद है और हमारे नेता हैं। हम पार्टी के एक साधारण से कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने दायित्व दिया, विरोधी दल का नेता जम के लड़ा। पार्टी ने कहा संगठन को मजबूत करो, संगठन को मजबूत किया। पार्टी ने कहा सरकार में सहयोगी बनकर नीतीश जी के साथ खड़े हो, नीतीश जी के साथ खड़ा रहा और बिहार की जनता को डेवलपमेंट और डिलीवर करने का काम किया। तेजस्वी यादव चैलेंज नहीं है, मतलब देखिए यादव चैलेंज है, फिर लालू यादव, तेजस्वी कौन? चेहरा तो वही है, युवा नेता वही है, हर जगह फोटो तो अब उन्हीं की लगती है तेजस्वी। आप अंजना जी, महिला का मतलब क्या समझते हैं? राबड़ी देवी। महिला का मतलब राबड़ी देवी, युवा का मतलब तेजस्वी यादव। क्या है लोकतंत्र? अरे भाई, बिहार में लाखों करोड़ों नौजवान खड़े हैं, उस पर चर्चा की। और आप समझिए, लालू जी को मैं नेता मानता हूँ, क्यों 25% वोट लेके बैठे हैं 35 साल से। पहले बूथ कैप्चरिंग से चुनाव जीत जाते, अब जनता के बीच में जाना, इसलिए बेचारे हार जाते हैं। 25 में कितना कितना कौन कौन 25-75 का खेल हो रहा है क्या यहाँ पर? 25 आपने कहा ना, 25 कैसे? यही तो है। अब कौन है ये छोड़ दीजिए। मेरा स्पष्ट मानना है लालू जी के पास 25% वोट है। 18+14 न बोलिएगा, आप लोग तो M और Y कहते हैं। तो 18% मुस्लिम, 14% यादव। 25% वोट उनको आते रहे हैं पिछले चुनाव में, उनके गठबंधन को 25% वोट आते रहे और हमारे गठबंधन को 50 से 60% वोट तक आते रहे। तो जनता का भरोसा है, तो हम 75% क्लेम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनेकों आंदोलनों का साक्षी रहा है राजधानी पटना का ये गांधी मैदान। इसी के साथ सत्ता में कभी कोई मुख्यमंत्री सबके साथ कदम ताल करता हुआ साक्षी बना रहा ये गांधी मैदान। लेकिन अब राजधानी पटना यानी पटना नगरिया, जो कि बिहार की राजधानी है, उसकी चुनावी कहानी जानने के लिए आज दिन भर खबरों में क्या हलचल रही है, राजतिलक के मंच पर आपको ले चले। उससे पहले ये हलचल। जंगल राज के दौर में अनगिनत हत्याकांड हुए, अलग अलग 34 नरसंहार बिहार की भूमि को रक्त रंजित कर रहे थे। उसकी जगह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बिहार में सुशासन का काम किया। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाने का काम करना है, नया बिहार बनाने का काम करना है। और एक मौका मिलेगा तो हम आप लोगों को कह देते हैं कि तेजस्वी की उम्र भले ही कच्ची है पर जुबान पक्की है, जो कहा है वो किया है। कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। 20 सालों से सरकार रही है, वहाँ मोदी जी ने अपने रिमोट कंट्रोल से चलाई है। आपके लिए क्या किया? और अब चुनाव आने वाला है तो ऐलान कर दिया कि लो 10,000 रुपए लो। क्या मतलब है इसका? गुरु प्रकाश जी, पहला सवाल आप ही से दाग देते हैं। वो कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल की आप लोग सरकार चला रहे हैं, यहाँ पर सरकार तो बीजेपी चला रही है और ऐसे में आपके ऊपर आ रहा है पूरा का पूरा मामला। और अनंत सिंह का भी मोकामा, हम जिस पटना में है यहीं पर मोकामा सीट भी है। आप घेरते हैं इनको जंगल राज पर, और कुल मिलाकर वही सवाल तो आज आपसे पूछा जाएगा कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं भाई, और एफआईआर में नामजद हो रहे हैं हत्या के मामले में। नहीं, बहुत अच्छा सवाल है और आपको पूछना चाहिए, आपको पूरा अधिकार है, आप पूछ सकती हैं। पहले तो पूछ भी नहीं सकता था कोई। ये देखिए,
एक तस्वीर है, शिल्पी जैन पटना के वुमेन्स कॉलेज की छात्रा थी, इनकी रेप हो गई, इनकी हत्या हो गई। तार कहां से जुड़े थे पता है आपको? सीधे सीएम हाउस से। ये देखिए, चंपा बिस्वास एक आईएएस ऑफिसर की पत्नी थी। आईएएस ऑफिसर मैं कह रहा हूं, दोबारा जोर देके कह रहा हूं, आईएएस ऑफिसर की पत्नी, रेप होता है, हत्या होता है, तार जुड़ता है सीएम हाउस से। आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैं बताना चाहता हूं, सवाल से हम भाग नहीं रहे हैं। वो सवाल से स्पष्ट होता है कि आज अनंत सिंह के ऊपर एफआईआर हो चुका है, 4 एफआईआर हो चुका है और उचित समय पे उचित कार्रवाई होगी, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और नजीर पेश करने का काम होगा। तीसरी बात आपको समझना चाहिए अंजना जी, जंगल राज का मतलब क्या होता है? 2005 के पहले, 2005 के बाद। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, इस मेरे बिहार में 2005 के बाद एक भी नरसंहार नहीं हुआ है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं, ये 12 नरसंहार, ये सेनारी नरसंहार, ये लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार, ये नरसंहारों का बिहार था जहां 58 से अधिक दलित महिलाओं की गला रेतकर हत्या कर दी जाती थी, बच्चों की हत्या कर दी जाती थी। उनसे पूछ के आइए आप, उनसे पूछ के आइए चंदा बाबू से, जिनके बेटों को तेजाब में नहला दिया जाता था। आज कम से कम कानून का शासन है, एफआईआर होता है, महिला थाना खोला है, महिला पुलिस की भर्ती की हमने, महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भारी गिरावट आई है। एक एक अपराध, एक एक हत्या बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सर्वोच्च प्राथमिकता है। लॉ एंड ऑर्डर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। नीतीश कुमार जी ने यहीं से शपथ लिया था, इसी स्थान से, कि क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, हमारे दल का हो, हमारे गठबंधन का हो या उनके गठबंधन का हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, नजीर पेश होगी। और बिहार के बच्चे, बिहार के बेटे, बिहार की बेटी, हम लोग यहां बैठे हैं, शाम के 6 बज रहे हैं, 6:15 बज रहे हैं, शाम हो चुका है, आप यहां आई हैं, इतने दर्शक बैठे हैं, बहन और भाई बैठे हैं, बिना किसी भय के बैठे हैं, बिना किसी डर के बैठे हैं। ये आज के बिहार में ही संभव है, ये नीतीश कुमार जी के बिहार में संभव है और एनडीए में ही संभव है। निश्चिंत रहिए आप। चलिए, अभय दुबे जी माइक उठाइए। कह रहे हैं कि आज जो सुरक्षा महिलाएं महसूस करती हैं, आज जितने भी स्कीम्स, अब 10-10 हजार तो 1 करोड़, लगभग अब 40 लाख लोगों, महिलाओं को हो गया है। ये सब चैलेंजिंग नहीं है आपके लिए? आज भी जंगल राज की छवि को हटाना, क्योंकि बीजेपी ने ये शब्द लपक लिया, उसके बाद से थोपते रहे आरजेडी पर, आपकी सरकार पर। ऐसे में ये चैलेंज है बहुत बड़ा आपके लिए बिहार में। वो कह रहे हैं नीतीश राज में ही बिहार सुरक्षित है। अंजना जी, आपने शो प्रारंभ किया कि इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए, पीर पर्वत सी हुई है अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों सी हिलने लगी है, मगर शर्त है कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। इस बुनियाद को उखाड़ कर फेंक दीजिए। जिस समय ये कह रहे थे कि नीतीश कुमार जी ने शपथ ली, नीतीश कुमार जी ने संकल्प लिया, उस समय नीतीश बाबू खुद पर हत्या का मुकदमा दर्ज था, 302 का मुकदमा दर्ज था और 7 बाहुबलियों ने जेल में से उनको शपथ दिलवाई थी पहली बार जब मुख्यमंत्री बने। क्या ये भूल गए कि इस बिहार को रक्त रंजित आपने कर दिया? 11 उद्योगपतियों के घर में घुसकर 6 महीने में गोलीबारी कर दी गई। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर गए बोरिंग कनाल रोड पर यह बताने के लिए पत्रकारों को लेकर कि देखिए बिहार कितना सुरक्षित है। 8 राउंड फायरिंग उनके सामने की गई। आज स्थितियां यह है कि मेरी मुजफ्फरपुर की एक बिटिया 13 साल की मासूम 20 बार गोदा गया, बलात्कार किया, वो रेंगते रेंगते ईंट भट्टे के बाहर आई, उसने बचाने की गुहार लगाई। मुजफ्फरपुर का सीएमओ ने पत्र लिखा कि नीतीश जी इसको पटना के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर लीजिए, दम तोड़ देगी। 8 घंटे तक वो बिटिया एम्बुलेंस में तड़पती रही पटना मेडिकल कॉलेज के सामने। नीतीश जी ने कहा कि हमारे पास कोई ईएनटी नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट नहीं है। उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। क्या कसूर था उसका? आज 98% केसेस पेंडेंसी रेट बिहार में सबसे ज्यादा है। आज बिहार और उत्तर प्रदेश का क्राइम, हत्या हो, हत्या के प्रयास हो, एब्डक्शन हो, 1000% अपहरण के केस बढ़ गए। 33 बेटियों का रोज अपहरण हो रहा है, 8 हत्याएं रोज की जा रही है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन में बिहार पहले और दूसरे नंबर पर होता है। ये कौन से शासन की स्थापना करते हैं? 70,000 करोड़ इस प्रदेश के नागरिकों के लूट लिए गए। 3,59,000 करोड़ रुपए सरेंडर कर दिए गए। मैं बिहार वासियों आपसे आग्रह करता हूं, 3.25 करोड़ लोगों को पलायन के लिए नीतीश की सरकार ने मजबूर कर दिया। और उस बच्चे को सुना, उसने कहा कि मजदूरी कर रहे हैं। उन मजदूरों ने शपथ पत्र दिया है कि 10,000 रुपए से कम की आमदनी है। अब राजीव जी को बोलने दीजिए। बिहार में आखिरी बात, जो जाति सर्वेक्षण हुआ, आखिरी बात है, उस जाति सर्वेक्षण में यह खुलासा हुआ कि 64
सब गलत बात है, सब भ्रामक करने वाली बात है, सब भ्रमित करने वाली बातें हैं। मैं चुनौती देता हूं, आप सिद्ध करके दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए। यहाँ पे मैं कागज दिखा रहा हूँ, आप कागज दिखाइए। मैं कागज दिखा रहा हूँ, आप कागज दिखाइए। कागज लेके आइए, झूठ में बोलिए, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं, बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। वो पूरा क्राइम रिकॉर्ड आपके शासन का निकाल रहे हैं, आपके शासन का क्राइम रिकॉर्ड निकाल रहे हैं। देखिए हमारे शासन का क्या आप रिकॉर्ड निकालेंगे? देखिए 2005 के बाद की तस्वीर कितनी बदली है, इसके लिए एनसीआरबी के आंकड़ों से लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे। आप ताजा आंकड़े इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की देख लीजिए। बीच में बोलिएगा नहीं तो डिबेट में आपको डिस्टर्ब करेंगे। दिए हमने नहीं दिए। देखिए ये गलत चीज शिल्पी जैन जी याद रखिएगा आप लोग, तब आप लोग बात करिए सीधे सीएम हाउस के घर से। प्लीज अभय जी प्लीज बोलिए। अब उन्होंने माइक नीचे रख दिया, बोलिए। और अनंत सिंह पर जरूर बोलिएगा, जेडीयू के ही प्रत्याशी हैं। बिल्कुल। सबसे पहले एनसीआरबी के आंकड़े बड़े राज्यों में कभी भी आप देख लेंगे, कांग्रेस के शासनकाल का हो या राजद का कार्यकाल हो, जब भी एनसीआरबी के आंकड़े देखेंगे बड़े राज्यों में आबादी के अनुपात में घटनाएं ज्यादा होंगी। जो क्राइम रेट इंडेक्स है प्रति लाख आबादी पर, वो प्रामाणिक पैमाना है और बिहार 18 राज्यों से बेहतर कानून व्यवस्था की तस्वीर है। दूसरी तरफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2024 तक की घटनाओं के आधार पर कई पैरामीटर्स पर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने तय किया और बिहार को आधे दर्जन अच्छे राज्यों में उन्होंने पाया। तो कानून व्यवस्था को लेकर के आज जो सवाल आप खड़े करते हैं, अभी गुरु प्रकाश जी ने विस्तार से कुछ ऐसी लोमहर्षक घटनाओं का जिक्र किया है जिसके लिए इतिहास कभी भी राजद और कांग्रेस को माफ नहीं करेगा। लेकिन मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा कि आज एफआईआर होते हैं, आज कार्रवाई होती है, हम एक्शन टेकन रिपोर्ट बताने की स्थिति में हैं। कितने लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में उनका स्पीडी ट्रायल के जरिए उनको सजा मिली। यहाँ डीजीपी स्तर के अधिकारियों के घर नीलाम हुए हैं। नीतीश कुमार जी के 50 वर्षों के सार्वजनिक जीवन में आप चाहे जितनी बार कह लीजिए, कोई दाग नहीं लगा है। इस राज्य में सत्ता संरक्षित अपराध नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री निवास से फिरौती के लिए अपहरण के मामले निपटाए नहीं जाते हैं, जो राजद का कार्यकाल था। ठीक है, आरजेडी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए। वो कह रहे सत्ता का संरक्षण, सत्ता के गलियारों, मतलब सत्ता का संरक्षण नहीं मिलता है अपराधियों को, आज वो सब जेल पहुंचते हैं। देखिए 20 साल से ये यही रट रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं। मैं पूछता हूँ, जो अनाथ बच्चे होते हैं, जो अनाथ बच्चियाँ होती है, वो अनाथ बच्चियाँ जो मुजफ्फरपुर शेल्टर हाउस में थे, जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, जिसका कि संरक्षण और अभिभावक गार्जियन होते हैं, और वो बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर और प्रातः कमल जो अखबार के मालिक दोनों सेम हैं, जिनको सरकार सबसे ज़्यादा सरकारी ऐड दी थी और उन्हीं का वो संचालन में चल रहा था। और सत्ता के संरक्षण में बलात्कार किया गया और उस समय उन बच्चियों के गायब होने का भी रिपोर्ट आया। अभी तक ये नहीं दे पाए हैं कि वो बच्चियां जिंदा हैं या मृत पाए गए हैं। और पूरी तरह से सत्ता के संरक्षण में ये किया गया है, ऐसी दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आपसे, दूसरी बात, उसमें केस का क्या हुआ? और उसमें मंत्री को आप बर्खास्त कर दिए और मंत्री पे आर्म्स एक्ट का केस चलाए। सरकार फंसाती भी है और सरकार बचाती भी है। इंटरप्ट नहीं कीजिए, मैं आंकड़ा जो बोल रहा हूँ, राजीव जी जो मैं बोल रहा हूँ प्रमाणित बात बोल रहा हूँ। राजीव जी मैं प्रमाणित बात बोल रहा हूँ, इसमें कोई, मैं प्रमाणित बात बोल रहा हूँ। आप इस तरह से नहीं, आप, मैं प्रमाणित बात बोल रहा हूँ। आज मैं पूरी तरह से कसम खा के कहता हूँ कि मैं कोई अप्रमाणित बात नहीं बोलूंगा। मैं सच के साथ आऊंगा और सरकार का जो रिपोर्ट है सिर्फ वही रखूंगा। मैं आपके तरह जुमला नहीं बोलूंगा, आपके तरह ये फर्जी जो परसेप्शन बनाए हुए जंगल राज है, मैं उसकी बात नहीं करूंगा। मैं सरकार की रिपोर्ट करूंगा और वही रिपोर्ट करूंगा जो 20 साल से आपने रिपोर्ट दर्ज कराया है, जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट मैं उस पर बात करूंगा। आप चुप धैर्य के साथ सुनिए। चिराग जी भी बीच बीच में नीतीश बाबू से सवाल पूछते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। अंजना जी बिल्कुल पूछते हैं। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। अभी विपक्ष के प्रतिनिधि, कांग्रेस के प्रतिनिधि ने दुष्यंत कुमार का आह्वान किया है। मैं अदम गोंडवी का आह्वान करते हुए दो बातें कहूंगा कि इनके समय में राज्य कैसा होता था, क्योंकि समाजवादी थे अदम गोंडवी। इसलिए वो कहते हैं कि काजू भुने प्लेट में या विस्की भरी ग्लास में या राम रज उतरा था इनके निवास में। ऐसी स्थिति थी। राम को तो भूल जाइए, राज्य ही नहीं था। अभी ये बात कर रहे थे जंगल राज की बात। जंगल राज का नाम किसने दिया था? हमने नहीं दिया था, हाई कोर्ट के 2 जजों ने दिया था। वीपी सिंह, सुनिए ना सर, हल्कान बोल हो जाते हैं आप। वीपी सिंह और धर्मपाल सिन्हा ने दिया था आपके उस राज को, जंगल राज। अभी बात निकल के आ रही थी कि हमने क्या किया। आप यकीन मानिए कि अब तक जो आप बिहार में यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ना हम सब
उस समय बिहार से पलायन कर चुके थे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा सक्षम था उसको बाहर भेज दिया जाता था। अब मैं और कुछ बातें निकाल के आता हूं। मैं नरसंहार की बात होती थी, नरसंहार कम से कम यहाँ पे 100 से ऊपर हुए थे। 18,000 लोगों की हत्याएं हुई थी, 32,000 लोगों का किडनैपिंग हुआ था। अभी आप बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, यही इंडस्ट्रीज है जहां पे कि ग्रोथ था मात्र 2%, आज है 8.5%। तो ये दर्शाता है। एक सेकंड, आपको टोकरी हुई खबर इस वक्त आ रही है। बिहार सरकार का बड़ा बयान ये आया है और इस बयान में ये कहा गया है कि महिलाओं को नहीं लौटाने होंगे 10,000 रुपए। ये जो 1 करोड़ अब लगभग 50 लाख औरतें हो गई हैं जिनको इन्होंने 10-10 हजार रुपए बांटे हैं सीएम रोजगार स्कीम में, वो पैसे नहीं लौटाने होंगे। अभय दुबे जी, आप लोग पहले कह रहे थे कि लौटाना पड़ेगा, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद से मैं आ रही हूँ। और जनता के भी, आप में से कितने लोग सवाल पूछना चाहते हैं? एक एक करके मैं सबके पास। बोलिए बोलिए, जल्दी से फिनिश कीजिए। जी, हम पहले से जानते थे कि 10,000 रुपए को लौटाना नहीं है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया गया था। एक बार प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा, फिर आपको 2 लाख का अलग से आपको पैसा मिलेगा, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। तो ये है इस सरकार का राम राज्य की अवधारणा। जी, चिराग जी की पार्टी में सब वैसे दिखते हैं क्या, एक जैसे? आज बहुत ज्यादा ही एक जैसा मामला लग रहा है आप नहीं, ये लोगों तो का। कॉम्प्लीमेंट है। अभय दुबे जी, आप लोग कह रहे थे 10,000 लौटाना पड़ेगा, ये तो सूद के साथ लेंगे, इतना नहीं होगा उतना। तो सरकार ने ऐलान कर दिया है किसी को पैसा लौटाना नहीं है, अफवाह मत फैलाइए। हम छोटा सा रिस्पॉन्स। हाँ, बिल्कुल डर के कारण ये कदम उठाया, लेकिन हमने जो निर्णय लिया, पहले दिन 1 करोड़ 10 लाख महिलाओं पर माइक्रो फाइनेंस का औसत 30,000 रुपए बकाया। माफी मांग लीजिए। आप जानते 30,000 रुपए ब्याज देती है वो साल में, और अगर नहीं दे पाती तो गुंडे उनकी बच्चियों को उठा कर ले जाते। देखिए, अब जो ये होता तो वो होता तो वो होता, तो कह रहे नहीं लौटाना है। चलिए बिहार की महिलाओं सबसे पहले जल्दी सीधा सवाल। सबसे पहले आपको मैं नमन चंदन करता हूं। मुझे ये बताएं ना, किसी की मां को गाली देना क्या ये शोभनीय टिप्पणी है? अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी आए हुए थे, नीतीश जी का सभा चल रहा था, उसी बीच में राहुल गांधी जी का भी सभा चल रहा था, है ना। उन्होंने आपत्तिजनक बात बोला। और छठ माता, मैं अमित शाह जी का स्टेटमेंट सुना, एक जगह वो गए हुए थे, बहुत अच्छा बात बोला। छठ माता का अपमान, क्या ये देश का अपमान नहीं है? ये घुसपैठिए लोग आके फर्जी वोटर बनते हैं, क्या ये देश के लिए परिणाम आ गया, ये अच्छा या गलत है? इसका जवाब देना। अभय जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, छठी मैया का अपमान भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने किया है। एनजीटी की रिपोर्ट पढ़िए, गंगा पर उन्होंने कहा है कि माँ गंगा आचमन तो दूर, नहाने लायक भी नहीं छोड़ी इन्होंने। फीकल कोलिफॉर्म का परसेंटेज जितना बढ़ा दिया। 13 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है जिसमें से 7 फंक्शन यमुना जी भूल गए लगता है आप। यमुना जी में पहली बार छठ हो रहा है, याद रखिएगा आप लोग। दिल्ली की माँ यमुना को याद रखिएगा। गंगा जी हो, यमुना जी हो, हर जगह छठ हो रहा है और अच्छे से छठ हो रहा है। निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब 2-3 सवाल और ले लेते हैं। बोल भी नहीं सकता। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि 20 साल हो गया है यहाँ बीजेपी और जदयू की सरकार की, और वोट भी बिहार के लोग पूरा भर भर के इनको दिए, लेकिन जब इंडस्ट्री लगाने की बात आती है तो गुजरात में ही क्यों लगती है? जवाब दीजिए इसका, गुरु प्रकाश जी। आपको लगता है जानकारी नहीं है? यहाँ भी इंडस्ट्री लग रही है, पेप्सी से लेकर के ब्रिटानिया से लेकर सीमेंट तक की कंपनियां लग गई हैं। आप थोड़ा यहाँ से 5 मिनट आगे जाइए, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, चाणक्य नेशनल यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट, थोड़ा आगे जाइए आईआईटी और आईआईएम, यहाँ के लड़के निकलेंगे, बिहार में नौकरी देंगे और नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनेंगे। इनके तरह निश्चिंत रहिए आप निश्चिंत रहिए। नेताजी सब एक, मेरा सवाल यही है कि जो बिहार की यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र या पटना यूनिवर्सिटी, वो टॉप 100 में क्यों नहीं है एनआईआर रैंकिंग के अंदर? क्यों नहीं ऊपर क्यों नहीं पहुंची? 20 साल पुराने पार्टी। 1-2 सवाल और ले ले, 1-2 सवाल कम कर लीजिए। देखिए, यूनिवर्सिटीज में तो काम काफी अच्छा हो रहा है। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज यहाँ पूछिए, वो लोग नहीं रुकेंगे। आप मेरी बात का बस एक जवाब दे दीजिए। आप चंपा विश्वास और शिल्पी जैन पे क्यों चुप है? आप किस मुंह से वोट मांगने जाते हैं महिलाओं के? मैं बता रही हूँ, मैं एक विमेन एंड चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हूँ। जब भी किसी महिला के साथ दुष्कर्म होता है या किसी बच्चे के साथ यौन शोषण होता है, तो जब एनडीए की सरकार नहीं थी तब मैं किसी थाने में जाती थी, वहां पर पीड़िता को और पीड़ित किया जाता था। लेकिन आज जब ऐसी घटनाएं सामने आती है, चाहे वो मुजफ्फरपुर का केस हो, चाहे वो कहीं का भी हो, आज मैं थाने जाती हूँ तो मुझे कॉपरेशन मिलता है, पुलिस का भी, प्रशासन का भी, और न्याय बिल्कुल मिलता है। मुजफ्फरपुर में 1-2 सवाल और बच्चों को पूछें। बहन, मेरा एक सवाल है, क्या राज तिलक सिर्फ सिर पर ताज पहनने का नाम है या फिर इसको संभाल पाना भी? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होता है कि जीत जाते हैं नेता, लेकिन इसके बाद गायब। क्या शिक्षा और हमारा एजुकेशन से भी कुछ होना चाहिए? हम लोग का भी, क्योंकि
कि चुनाव तो कोई भी जीत सकता है। कोलंबिया जाते हैं, दुबई यूनिवर्सिटी, जाते हैं, मलेशिया में लगातार सड़कों पर ही काम 20 सालों से बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूं दोनों प्रवक्ताओं से कि इतने सालों में क्या कोई यूनिवर्सिटी या कोई ऐसा अस्पताल इन्होंने बनाया जिसमें बाहर के लोग आकर के यहाँ इलाज करवा सके, गुणवत्ता? मैडम ये पूछिए, अभी आपका डिबेट पर देख रहे थे कि 2005 से पहले कोई स्कूल था? कोई स्कूल था पहले? आप 2005 के बाद देखिए हर जगह स्कूल व्यवस्था कितना हुआ है, पूछिए उनसे। आप पढ़े? दुबे जी ऐसे मत डांटिए, जनता है, जनता है, जी हाँ, जनता सुन कोई लिया पार्टी से जाए। जुड़े हुए हैं क्या? आप शिक्षित पार्टी से हैं? जुड़े- जी सुन लिया जाए। आप शिक्षित हैं? आप शिक्षित हैं? आप शिक्षित हैं क्या? 2005 से पहले आप मैट्रिक कब पास किए हैं? होता था। भाई साहब आप मैट्रिक पास किए हैं? भाई साहब आप मैट्रिक कब पास किए हैं? विपक्ष ऐसे ही डेस्परेट हो रहा है, सुन तो लीजिए जनता की बात। ये महागठबंधन के नेता से पूछना है, क्या आपको एनडीए का फुल फॉर्म अभी पता है? नो दूल्हा अवेलेबल नहीं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जैसे हमारे देश की रक्षा वो करते हैं वैसे ये लोग करते हैं। 5 जो अलायंस हैं वही, चाहे वो बिहार में हो महागठबंधन और जंगल राज से बचाने के लिए, वैसे ही देश में बचाते हैं। पाकिस्तान तक से आंख मिला के लड़ते हैं हम लोग। पहले का जमाना ऐसा नहीं था जहां हमारे यहाँ घुस जाते थे। आप क्या करते हैं? आप पेशे से क्या करते हैं? मैं बिजनेसमैन हूँ। आप बिजनेसमैन है, किस चीज का व्यापार? फूड का। ठीक है अंजना जी, एक दो सवाल और है। सबसे पहले इनसे पूछना चाहता हूँ, ये लाठी में तेल पिलाते थे, ये क्या बोलेंगे? जंगल राज वाले ये लाठी में तेल पिलाओ रैली करते थे, अरे शर्म आता है? कहाँ खड़ा हो जाते हैं? यही विधानसभा में, यही बेली रोड में अपराधी मारता था आपका बिजनेसमैन को गोली, और लाठी में तेल पिलाना कोई रैली होता है जी? चरवाहा विद्यालय, शर्म आता है? चरवाहा विद्यालय। और एक बात करते हैं, पुतु हत्याकांड हुआ था, सामंती का आरोपी लगाते हैं, और यादवों की राजनीति करते हैं, तो फिर अनंत सिंह की पत्नी को टिकट इनकी पार्टी क्यों देती है? मैं पूछना चाहता हूं इनसे। और ये क्या शर्म की बात करेंगे? सामंतवाद का लड़ाई इन्होंने लड़ाया, रणवीर सेना को इन्होंने खड़ा किया, और क्या करेंगे? ये माले के नाम पे नरसंहार इन्होंने किया, और आज उनको संरक्षित करते हैं। इन्हें तो विधानसभा में खड़ा होने का अधिकार नहीं है। आप लोग जवाब दीजिएगा, इसका मैं जवाब लूंगी। कौन आप पूछ जल्दी? मैं जैसे जानता हूं कि किसी भी गवर्नमेंट का 5 वर्क होता है। सवाल जल्दी से पूछिए सर, नहीं इतना टाइम नहीं है। जैसे एजुकेशन में बहुत सारी इंस्टीट्यूशन खुली है सवाल पूछिए बिहार में, लेकिन जब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत सारी खुली है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है बच्चे को। क्वालिटी एजुकेशन में कमी है। क्वालिटी एजुकेशन, जल्दी से जल्दी आइए फटाफट। 2 सवाल और, जिसके बाद जवाब। पढ़ना लिखना तो जरूरी है, लेकिन लालू जी 1995 में इस बिहार से कमिटमेंट किया था, जनता दल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे वो, कि हर एक परिवार को एक नौकरी देंगे, 300 परिवार पे एक अस्पताल खोलेंगे, अब 15 रुपया में धोती साड़ी का व्यवस्था करेंगे। लालू जी कर पाए कि 9वीं फेल करेंगे? पूछ लीजिए इनसे। मैम ये जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये शिल्पी जैन और क्या नाम है चंपा देवी, क्या 25 साल पहले क्या हुआ था ये रट लगाते हैं, लेकिन अभी 10 सालों में 12,000 रेप हुआ है, और आज ही पश्चिमी चंपारण में एक रेप हुआ है। ये पर क्या जवाब है? इन सब पे ये सब सवाल नहीं उठाएंगे। चलिए अब आप लोग एक एक करके जवाब दीजिए। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि उनका जवाब बहुत अग्रेसिव था। वल्लभ साहब बोलिए, आरजेडी पर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार की जो पूछ रहे हैं अनंत सिंह का जो रट लगा रहे हैं आप लोग, सूरज भान सिंह की पत्नी को आपने वीणा देवी को टिकट दिया? सुना हूँ। हाँ सुना हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ यहाँ देखने को मिला कि बिहार के जितने वोटर हैं, चाहे वो किसी पार्टी के समर्थक हों, वोटर हों, सजग बहुत हैं, और इनका याददाश्त बहुत बढ़िया है। बिहार की जनता के लिए ताली बजनी चाहिए। याददाश्त बहुत बढ़िया है। जितने लोग हमारे साथ, हमारी टीम भी आई है, सब यही देखकर हैरान है कि बिहार की जनता का जो राजनीतिक उनकी समझ है, हाँ बढ़िया है। अब यहाँ कुछ सवाल हुए थे। सवाल मैं पहले बड़ी बहन से करता हूँ, जो उनका सवाल था। वो 2 जो महिला का नाम ले रहे थे, जी हाँ, 2 महिला का जो नाम ले रहे थे, हाँ 2 महिला का नाम उसमें केस में आए, वो अभी वहाँ पे शिल्पी जी और चंपा विश्वास। तो उस केस में कोर्ट ने जो दिया है निर्णय, आपको मालूम है, और वो रह रहे हैं यहाँ। आपको बता दें, ये सरकार वो व्यक्तिगत उनको जो किया उस पर सरकार एक्शन ली, और उनके पे रिपोर्ट भी जो भी हुआ, और कोर्ट में गए और न्याय मिला उनको। सरकारी संरक्षण में अनाथ बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुआ बहन, आप उनको भी याद कीजिए। सरकारी संरक्षण में हुआ, और उसके बाद सरकार केस को रुक जाइए केस को डाइल्यूट की, और डाइल्यूट करने के बाद वो जो मंत्री को बर्खास्त किए, और मंत्री पर केस आर्म्स एक्ट का चला। इस तरह से केस को डाइल्यूट करके
करके अपना छवि प्रबंधन करते हैं और महागठबंधन का जंगल राज का छवि परसेप्शन। ठीक है, मैं मुजफ्फरपुर पे उनसे जवाब लूंगी, लेकिन एक सेकंड, वो एक चाइल्ड एक्टिविस्ट है। दूसरा मैं एक बंधु नहीं, दूसरा एक बंधु क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे। अंजना जी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे थे आप। सरकैया जो जातीय गणना का जो रिपोर्ट है सर्वेक्षण का, उसके आधार पे 86% बच्चे हाई स्कूल पास नहीं किए हैं, ये ओवरऑल है। और यदि अति पिछड़ा के बच्चों का बात करेंगे तो 11 दशमलव कुछ है, और यदि ST SC की बात करेंगे तो 8 दशमलव से कुछ नीचे है। अर्थात ओवरऑल ही कर लेते हैं हम। 86% बच्चे जो मैट्रिक पास नहीं किए, सरकारी रिपोर्ट है, बिहार सरकार का रिपोर्ट है। आप क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तो एजुकेशन ही नहीं है। और वो बच्चे हैं, ये मैं रुक जाइए, वो बच्चे हैं मैट्रिक पास करने वाले जिनके उम्र 20 वर्ष से कम है। अर्थात नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं तब वो इस बिहार में जन्मे हैं। जो नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री बनने के बाद जन्मे हैं वो नेहरू जी से सवाल कीजिएगा। ये कितना आप अपनी रैली नहीं है सर, बारी 40 यूनिवर्सिटीज हैं बिहार में। चरवाहा विद्यालय से बिहार पढ़ता हुआ आपको नहीं दिख रहा? राजीव जी यूनिवर्सिटी मैट्रिक के बाद जाते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। जो मैट्रिक ही पास करेंगे ऐसे खुशनसीब स्वराज चौधरी हो सकते हैं जो बिना मैट्रिक किए यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। बिना मैट्रिक किए हुए नहीं जा सकते। सब कुछ स्वराज चौधरी नहीं है। अरे वल्लभ जी ऐसे मत कीजिए, रैली में नहीं आए ना, बारी बारी से बोलना होता है। एक सेकंड इधर देखिए सर, आप ही से बात कर रहे हैं, प्लीज फॉलो द रूल्स। सबसे पहली बात तो है कि ये जातीय सर्वे नीतीश कुमार जी का आत्मबल और साहस था, और उसको उन्होंने बताया था मोदी जी। बारी बारी से अबे जी इसके बाद आप ही की बारी है। अबे जी इसके बाद आप ही की बारी है। इसके बाद आपको मैं बोलने नहीं दूंगा, अंजना जी को बुरी बात लगेगी, लेकिन अब शो में सुनिए ना, तो फिर मैं भी नहीं बोलने देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं घर, इन दोनों को लड़ने देते हैं सबको यहाँ पे, यही काम है। पहली बात तो ये है, नहीं मैं सुनता हूँ सबको, मैं इंटरप्ट नहीं बोलिए सर। देखिए यूनिवर्सिटीज का सवाल मैंने इसलिए कहा कि जो चरवाहा विद्यालय पर आप नाज करते हैं उसे बिहार कहाँ बढ़ा। IIM से लेकर के यहाँ IIT, इन सबका सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आपको 2005 के पहले और आज का कोई फर्क नहीं दिखता है, तो जनता को तय कर लेने दीजिए। आपकी बहस सुनने के लिए कौन तैयार है कि साबुद्दीन के अदालत में कोर्निस बजाना है या उग्रवादियों की अदालत में जाना है? वहां जाकर के न्याय मिलेगा। पुलिस थानों में ताला बंद होगा। उस बिहार से आज का बिहार है ना, जो तय हुआ है कहाँ उसका पहुंच रिपोर्ट ये है कि आप 105 बिहार जहाँ पहुंचा है, जनता का रिपोर्ट है। अब ये रिपोर्ट पे भी आप इस तरह से आप एकदम गर्वान्वित हैं, तो आप जनता की रिपोर्ट है ना। अबे जी मेरे एक साथी ने गंभीर सवाल खड़ा किया था। ये पीछे बिहार की विधानसभा है, मार मार कर विधायकों को नीतीश की सरकार ने लहूलुहान कर दिया था। बच्चे अगर सड़क पर रोजगार मांगने जाते हैं, हर 7 दिन में लाठीचार्ज किया उनको। 10 भर्ती और प्रवेश परीक्षा से उनका भविष्य बेच दिया नीतीश कुमार की सरकार ने। मेरी बहन ने कहा, जिन मुकदमों का जिक्र किया, जो केस मुजफ्फरपुर का बताया, आप प्रमाणित बात नहीं कर रहे, मैं प्रमाण और साक्ष्य के साथ बात कर रहा हूं। आप प्रमाणित बात नहीं कर रहे, आप भी वही कर रहे हैं राजीव जी, वही कर रहे हैं, दबाने की। इतनी निर्लज्ज लोगों को शर्म नहीं आई कि वो नाबालिग बच्चियां थी, उनका कोई नहीं था परिवार में, सालों से बलात्कार करते रहे। फिर क्या किया? पहले 15 मार्च 2018 को टाटा इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट दी। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उसने रिपोर्ट प्रस्तुत करी। आप कल का केस देखिए, आप कल का केस देखिए, ये आनंद सिंह 5000 लोगों के सामने भीड़ में हत्या करते हैं, 5000 लोगों के सामने भीड़ में हत्या करते हैं। आपको एक एविडेंस नहीं मिलता है, और जो रिपोर्ट आया है, सरकारी रिपोर्ट आया है कि उनका कार्डियल अटैक से मौत हुआ है। क्या बात करेंगे आप? आज बिहार के बुनियादी मुद्दे, ये राक्षस राज चल रहा है बिहार में, और आप अपना चेहरा बचा रहे हैं। राजीव जी इस पर आप चेहरा पड़ेगा। दिन दहाड़े पारस अस्पताल में हत्या कर दी जाती है। आप रात की बात करते हैं, आप 15 साल पहले रात की बात करते हैं। लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, सड़क कितने बने थे, अस्पताल कितने थे, बहुत अच्छा सवाल पूछा है मेरे साथी ने। हॉस्पिटल कितने हैं? बिहार एकमात्र सर, मैं आपको मैं सम्मान करता हूं अभय जी आपका, अभय जी मैं सम्मान करता हूं आपका। ऐसे डिरेल करना है तो कर लेते हैं हम लोग, बात आंकड़ों पे हो।
आंकड़ों पे ही कर रहा हूं। दो एम्स कौन से प्रदेश में बना है? दो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज किसी और प्रदेश में बना है क्या? दो एम्स बिहार में बना है। दरभंगा एयरपोर्ट, पूर्णिया एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट का नया बिल्डिंग ये अब बना है। ये समाजवाद की बात करते हैं, समाजवाद की बात करते हैं ये लोग। शरद यादव के बेटे के लिए टिकट नहीं है, टिकट है दुर्दांत अपराधी शाहबुद्दीन के बेटे के लिए। शरद यादव को टिकट नहीं देंगे, शरद यादव को बेटे को टिकट नहीं देंगे। अपने मुंह से समाजवाद का नाम मत लीजिएगा आप। ये देखिए नरसंहार की बात करते हैं, इस औरत की आंखों में जाकर के देखिए आप। शिल्पी जैन को देखिए, चंपा विश्वास को देखिए। अपराध इसलिए क्योंकि शहाबुद्दीन का उप मुख्यमंत्री पद का इनका दावेदार है। ओसामा नाम रखा है, ओसामा नाम रखा है। ओसामा को चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बने, ओसामा बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार नहीं बनने देगा। ये नरसंहार का दौर है। ये किस मुंह से बात करते हैं? किस मुंह से बात करते हैं? बेटा जाएगा डीपीएस और गरीब का बच्चा चरवाहा विद्यालय नहीं चलेगा। नहीं, अमित शाह जी के बेटा की तरफ देश में नहीं थोपा गया है। गुरु प्रकाश जी बताना चाहता हूँ आपको, गुरु प्रकाश जी तेजस्वी जी जनता के अदालत में चुन के आए हैं। नीतीश कुमार जी के कैबिनेट से उप मुख्यमंत्री बने हैं और जनता के अदालत से चुन के आए। अमित शाह जी के बेटे की तरफ थोप नहीं दिया गया। गुरु प्रकाश जी जवाब देना होगा। आपको क्या लग रहा है सर, आप रैली में आए हैं क्या? आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात? प्लीज स्टॉप दिस। नहीं अंजना जी, प्लीज स्टॉप दिस। जरा यहाँ जाके सर आपके बारे में कोई बोल रहा है, मैं रोक नीचे रखिए माइक। नहीं बिहार वासियों का दर्द है। मेरा सवाल नहीं अंजना जी। हाँ तो ठीक है, ऐसा नहीं है, आप अपनी पार्टी के लिए खड़े हैं। भाई रखिए परसेप्शन बनाई है, टीवी पे बनाए हुए परसेप्शन की बात करेंगे। और आज तो चल रहा है बिहार में, अभी तो चल रहा है बिहार में। चुप रहिए, बात नहीं करेंगे। यहाँ का नस फट जाएगा, धीरे बोलिए। अब लीजिए आंकड़ों का जवाब, आंकड़ों से लीजिए। आपने शिक्षा की बात कही थी, यही लालू राज था। अरे सुनिए तो, जहां पे कि अरे सुनो मेरे भाई, जहां पे कि 84 प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया था, 10 से 12 बीएड कॉलेजेस को बंद कर दिया गया था, संस्कृत विद्यालय को बंद किया गया था, और तो और पटना के गोल्फ कोर्ट को बंद कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि बड़ों का जगह कहां जाना, तो इसलिए बोलना कम कीजिए। यही राज्य है जिसने चाणक्य को पैदा किया, चंद्रगुप्त मौर्य को पैदा किया, और आप जैसे लोगों को भगाने का काम किया। तो सपने देखना बंद कीजिए, आने वाले समय में अब नहीं आ रहे हैं। जनता जनार्दन बैठी हुई है, ये निर्णय करेगी। 10वीं पास नहीं है, डिलीट की डिग्री लिया है, डिलीट की, कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से। अरे बगोटा में क्यों गए थे? अपने देश में नहीं यूनिवर्सिटी दिखता है आपको? तो ये भी नहीं मालूम है कि बगोटा जो है इज द लार्जेस्ट सेंटर फॉर नार्कोटिक्स के लोग वहां रहते हैं। वहां पे लंकावी क्यों कहते हैं तो बताइए। 57 दिन से राहुल गांधी गाँव में, कोई बताएगा उनको? शिक्षा बनेगा बिहार, और बिहार में आते हैं तो क्या करते हैं? छठ मैया की बेइज्जती करते हैं, फजीहत करते हैं, अपने सारे अपने नेताओं को लाते हैं, सीतारामैया से लेके उदयनिधि स्टालिन से लेके, जो बिहार के सनातन की बेइज्जती करते हैं। और आप चाहते हैं कि बिहार की जनता आपको वोट देगी? सर कभी नहीं होगा। अरे अपमान किया था, प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी थी आपने, आपके पार्टी का कार्यक्रम था। हमारे नेता के माता जी को, अंजना जी ध्यान दीजिए, जमुई में 2024 के चुनाव में हमारे नेता के माता जी को दिया था गाली। ये गाली की राजनीति है, यही संस्कार है। ऐसे भी जो एक आध वोट था वो भी गड़बड़ हो गया। एकदम जंगल राज आप लोग मंच पर दिखा रहे हैं, दोनों मिलकर। हमको दिख रहा है इधर, असली काम आप लोग कर दिए। छोड़े जाएगी। ये देख लीजिए, ये सच्चाई है, सच्चाई ये है। यहां निकलिए, पटना में 6 बजे के बाद बाहर आपको पता चल जाएगा। पटना में बाहर निकलिए 6 बजे के बाद पता चल जाएगा आपको। ये जंगल राज लौट के वापस नहीं आने वाला है, निश्चिंत रहिए आप। प्रधानमंत्री मोदी पिछड़े जाति से आते हैं, उनकी स्वर्गीय मां को गाली दिया आपने, स्वर्गीय शरद यादव के बेटे को टिकट नहीं दिया आपने। बिहार जवाब मांग रहा है और बिहार 14 तारीख को आपके अस्तित्व को समाप्त करने का काम करेगा। कंक्लूडिंग रिमार्क में लेना चाहती हूँ, ये जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना वाला पैसा है, आप लोग भी 2,500 रुपया महीना देने की बात कर रहे हैं, जीविका दीदी का 30,000 रुपए करने का बात कर रहे हैं, और ये सवाल सीधा है, टैक्स पेयर का पैसा, रेवड़ी का इस्तेमाल, और दोनों गठबंधन यही कर रहे हैं। पैसा दीजिए, वोट लीजिए। नहीं अंजना, कहां जाकर रुकेगा? अंजना जी, प्रधानमंत्री जी आते हैं इस प्रदेश में घुसपैठ, राहुल गांधी जी आते भी नहीं है, राहुल गांधी जी आते भी नहीं है, लोग राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के लोग नमक हराम की बात करते हैं। क्यों विकास आप तो सीधे गाली दे देते हैं। मतलब उद्योग लगाएंगे तो सारे गुजरात की बात करेंगे, बिहार में आएंगे तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण प्रधानमंत्री मां को गाली जवाब दीजिए ना। दरभंगा के सपने दिखा रहे हैं एम्स के,
वहाँ जमीन चलिए, पर गुरु कुछ भी प्रकाश जी, नहीं इसका मिला। जवाब आप दीजिए। अडानी को महिलाएं हमारी प्राथमिकता कल भी थी, महिलाएं हमारी प्राथमिकता कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेंगी। पंचायत में आरक्षण, सरकारी नौकरी में आरक्षण हमने दिया, इन्होंने नहीं दिया। आज भी आते हैं और माँ को गाली देने का काम करते हैं, छठी माई को अपमानित करते हैं। बिहार की बात करिए, बिहारियों की बात करिए, यहाँ देखिए सड़क से लेकर के स्कूल तक, शिक्षा तक, कॉलेज, IIM, एम्स मुझे हमने नहीं पता बनाया आप है, लोगों आपने को नहीं शोर बनाया में है। क्या जवाब मिला। तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन हमारे साथ रहने के लिए। राष्ट्र तिलक का कारवां कल पहुंचेगा नालंदा और नालंदा की जनता दागेगी सवाल, नेता देंगे जवाब।